निर्गमन 16:2। या जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरोध बकझक करने लगी। इजरायलियों की आशीषों को कौन रोक गया? उनका कुड़कुड़ाना। वो आज भी अति, इससे अच्छा तो हम वही थे, इससे अच्छा तो हम वही थे, इससे अच्छा तो हम वही थे। क्या प्रभु को जान लिया नुकसान ही होए जा रहा है? जब से हमने प्रभु को, यीशु को जाना है, नुकसान ही होता जा रहा है। इससे अच्छे तो हम यही थे। आप कभी भी ब्लेस्ड होगे ही नहीं। आपका कुड़कुड़ाना आपको ले डूबेगा। जब आपने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह कोई अलादीन का चिराग नहीं है। आपने घिसा, चल बेटा चिराग मिल गया, ओ प्रकट हो गए, ला बेटा क्या चाहिए बताओ। नहीं, यीशु मसीह हालेलुया आपका पिता है। वो आपको मारेगा भी, वो आपको डिसिप्लिन भी करेगा, वो आपको प्रेम भी करेगा, क्योंकि उसने आपको एक बड़े जगह पर ले जाने के लिए एक विचार करा है। आमीन। एक बड़ी प्लानिंग उसने आपके लिए करी है। हालेलुया। वो आपको वो मजबूत व्यक्ति बनाएगा जो दूसरों के सामने एक एग्जाम्पल बन के खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। इजरायली कुड़कुड़ाते रहे, वो अपने पास्ट में पड़े रहे। वैसे ही आज भी हम में से बहुत सारे लोग अपनी पिछली हरकतों में ही पड़े। आज भी हमारे अंदर से चुगलियां नहीं गई हैं, आज भी हमारे अंदर से नशे हम नहीं निकाल पाए हैं, आज भी हमारे अंदर से वो छिछोरापंती हम नहीं निकाल पाए हैं, आज भी हमारे अंदर से हम वो व्यभिचार नहीं निकाल पाए हैं। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ भगवान बदल दिया, नाम बदल दिया, आपने परमेश्वर के वचन को कभी पढ़ा ही नहीं है। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करते हो, बदलाव आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। खुद नहीं बदलते हो, वचन आपको बदलने लग जाता है। आमीन। जब आप प्रार्थना करते हो तो आप परमेश्वर से बातें करते हो, लेकिन जब आप वचन पढ़ते हो तो परमेश्वर आपसे बातें करता है। परमेश्वर से बातें करनी है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर दो। हालेलुया। परमेश्वर के समीप रहना है, क्लोज। उसके अगर आज आप उसके वस्त्र को छू नहीं सकते तो उसके वचन को पढ़ना शुरू कर दो। उसकी आवाज को आप सुन नहीं सकते तो उसके वचन को पढ़ना शुरू कर दो। साफ आवाजें आने लग जाएंगी। आमीन। वर्ड में समय बिताइए, अपने आप को ट्रेन करिए, अपने आप को ट्रेनिंग दो कि मुझे परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, मुझे परमेश्वर के हालेलुया राज्य में बढ़ना है। आमीन। परमेश्वर ने आपको एक बड़ी ब्लेसिंग के लिए चुना है। हालेलुया। आमीन। हमेशा धन्यवाद दो हर एक उन चीजों के लिए जो आज आपके पास है। घर के लिए धन्यवाद दो, अपनी लाइफ के लिए धन्यवाद दो, अपनी फैमिलीज के लिए धन्यवाद दो। हर एक चीज के लिए आप धन्यवाद दो जो आज आपके पास। अपने बच्चों के लिए धन्यवाद दो। आमीन। उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाओ मत, अपने बच्चों को प्रार्थना करना दिखाओ। आमीन। होने पाए कि ऐसे मां बाप बने कि आपके बच्चे कहें मैं मेरे माता और पिता के परमेश्वर की आराधना करता हूं। आमीन। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है। हम कितने सौभाग्यशाली आप जानते हो? दाऊद कहता है मैं नाचते गाते उसके आंगनों में प्रवेश करता हूं। दाऊद सिर्फ उसके आंगनों तक प्रवेश कर पाया। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में उसके चेहरे को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इस अवसर को मत ठुकराइए। हालेलुया। वो फिर आएगा हमें लेने। आमीन। ही इज कमिंग बैक। वो वापस आए। और मैं आपको सच बता रहा हूं, ये विचार अपने दिमाग में डाल के जाना, आज वो वापस आएगा। अगर आज आप अपनी मस्ती में हो ना, छोड़ दो, परमेश्वर के वचन को थाम लो और आगे बढ़ो उसके साथ। वो आएगा वापस। ये अधनंगे फोटो डालने वाले लड़का या लड़की, ये पिक्चरों के गानों पे हालेलुया नाचने वाले, या फिर नशे करने वाले, या फिर व्यभिचार करने वाले, या फिर घटिया चीजें करने वाले, चोरी करने वाले, मर्डर करने वाले, एक आदमी भी आपको स्वर्ग में नहीं दिखेगा। एक आदमी, एक व्यक्ति स्वर्ग में नहीं दिखेगा। ये आप मेरे से सुन लो। वही दिखेंगे जो प्रभु के वचन में चलते हैं, वही दिखेंगे जो उसके वचन को थाम लिए। आप जानते हो ना, बुलाए बहुत गए हैं लेकिन चुने वो कम क्यों चुने गए हैं? क्योंकि उन थोड़ों ने परमेश्वर को चुना है। आमीन। बाइबल बताती है परमेश्वर हालेलुया दाऊद के साथ था। परमेश्वर दाऊद के साथ था। परमेश्वर दाऊद के साथ था। मैंने पूछा प्रभु इतना क्या था दाऊद में जो आप परमेश्वर के साथ, आप दाऊद के साथ थे? परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला मैं दाऊद के साथ नहीं था, दाऊद मेरे साथ था। प्रभु जी मुझे ना छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे, और तुम? क्वेश्चन मार्क।
और ऐसे प्रचार लोगों को बड़े बुरे लगते हैं। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर आ गई है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ गई है कि साहब अब तो मुझे पता चल गया। हालेलुया, अब तो जिम्मेदारी आ गई हमारे ऊपर भाई। एक मैं सच बताऊं आपको, एक अच्छे ईसाई मत बनो, एक अच्छे बेटे बनो जो पिता को महिमा दे। आमेन। तुम्हारे बिस्तर में पड़े रहने से प्रभु को महिमा नहीं मिलती है। आज की 3-3 लड़की पटाने से या 4-4 लड़के पटाने से प्रभु को महिमा नहीं मिलती है। परमेश्वर को महिमा मिलती है जब आप खराई से उसके वचन में चलते हो, जब आप खराई से हालेलुया उसके साथ एक संबंध में उतर के आते हो। आज मसीह लोग ब्लेस्ड क्यों नहीं है आप जानते हो? क्योंकि वो कभी ब्लेसिंग पाना ही नहीं चाहते हैं, कभी भी नहीं चाहते। साफ ही तो है गॉस्पेल, कुछ नहीं है घुमा फिरा के। ये प्रभु ने ब्लेस करा, ये ब्लेसिंग है, ये हालेलुया आमेन संसारिक चीजें हैं। प्रभु ने तो दे दिया, चॉइस है आपके पास। क्या है इसमें हार्ड समझना? अब मेरे ऊपर है कि या तो मैं लड़की के साथ गलत संबंध बना के या मैं व्यभिचार करके या तो एंजॉय कर सकता हूं इस चीज को, या तो मैं हालेलुया आमेन आशीष को रिसीव कर सकता हूं। आमेन। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप ये देख रहे हो, ये व्हाइट पोर्शन और ये ब्लैक पोर्शन। ये व्हाइट पोर्शन जो है ना, ये संसारिक जीवन को दर्शाता है। ये छोटा सा है और काला तार देखिए आपको दिखेगा ही नहीं ये कहां तक खत्म हो रहा है। ये अनंत जीवन को दर्शाता है। आज हमें शैतान ने हमारी बुद्धियों पे इतना पर्दा डाल दिया है, इतने मूर्ख हो गए हैं कि आज हम सिर्फ इस छोटी चीज को देखते हैं और कहते हैं कुछ है ही नहीं। बाइबल कहती है ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा। शैतान नाश नहीं कर रहा, आपको ज्ञान ही नहीं है, आप चकाचौंध में रह गए। अरे काला छोड़ो सफेद ले लो। आमेन। आज इस 50 साल 70 साल की लाइफ के पीछे आपने बाइबल, मेरा पसंदीदा वचन है, तुमने एक पेड़ के पीछे पूरा जंगल छोड़ दिया। कुछ सेकंड का मजा, कुछ सेकंड का मजा, लू है पानी 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 पानी, कुछ सेकंड का मजा चोरी, कुछ सेकंड का मजा किसी को मार दिया। अनंत जीवन की आग आपके लिए इंतजार कर रही है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को थामता है, खुदावंद मैं तेरे वर्ड में चलूंगा क्योंकि तेरे वचन में लिखा है मैं इस दुनिया में तो हूं लेकिन इस दुनिया का हूं नहीं, और प्रभु तूने मुझे ब्लेसिंग के लिए चुना है। और परमेश्वर कहता है अब तूने जब मेरे वचन को थाम लिया है तो तू बैठ और देख तेरा बाप तेरे लिए क्या करता है। वो आपको इतने टॉप पर लेके चला जाएगा कि आप सोच ही नहीं पाओगे। आमेन। वो छोटे से गांव से उठाकर तुम्हें हालेलुया सराखों पर बिठा देगा। आमेन। चॉइस आपकी है। हालेलुया। आज ब्लेसेड नहीं हो, प्रॉब्लम में कमी नहीं है, अपने कामों को चेक करो, अपने जीवन को चेक करो। ब्लेसिंग नहीं आ रही है, चेक करो मेरी प्रार्थना का समय कितना है। ब्लेसिंग नहीं है, चेक करो मेरे बाइबल पढ़ने का समय कितना है। ब्लेसिंग लाइफ में नहीं है, चेक करो मेरी फेलोशिप कितनी है। 70% समय आप संसारिक लोगों के साथ बिताओगे तो आपको क्या लगता है आप क्या खाक विश्वास में बढ़ोगे? अगर उकाब के समान आपको उड़ना है तो आपको उकाब के साथ रहना पड़ेगा। आमेन। विश्वास में मजबूत बढ़ना है तो बाइबल कहती है अब विश्वास सुनने से, और सुनना क्या? मसीह यीशु के वचनों से आता है। आपको वचन प्रतिदिन सुनना पड़ेगा। धन्यवाद दो इन YouTube के लिए कि इनके द्वारा इन पे वो छिचोरा पिक्चर देखने से अच्छा है वचन लगा दो सुबह सुबह। अपने घर का माहौल बदलना है, सुबह उठो, एक ब्लूटूथ का स्पीकर लाओ और उसमें सुबह सुबह गाने चला दो, अन्य भाषा की प्रार्थना लगा दो और उसके साथ अन्य, और आप देखना आपके घर का माहौल कैसे बदलेगा। आमेन। घरों में तो फिल्मी गाने चल रहे हैं, कहां से ब्लेसिंग आएगी यार? नो। अपनी आशीषों को श्राप मत बनाओ, ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। YouTube आया है, इसको प्रभु के लिए यूज करो। Instagram आया है, उसके लिए इस्तेमाल करो प्रभु के लिए। आमेन।